स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों रशिया यूक्रेन वॉर को लगभग 1 साल होने जा रहे हैं और इस समय थोड़ा सा मैं अगर आपको और अपडेट दूं तो बताया ये जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि विंटर के एंड में, मतलब कि ये जो विंटर चल रहा है उसके एंड में या फिर जो स्प्रिंग सीजन आएगा उसके बाद, उसके शुरुआत में रशिया काफी बड़ा ऑफेंसिव करने वाला है, काफी बड़े मात्रा में अटैक करने वाला है वापस से यूक्रेन के ऊपर। और इसी को देखते हुए यूक्रेन के द्वारा डिमांड किया जा रहा है कई सारे आर्म्स एंड अम्युनिशंस, जिसके अंदर जो टैंक है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और इसी की वजह से आप देखोगे तो यूरोप के कई देश, यूएस के द्वारा जर्मनी के ऊपर अब काफी ज्यादा प्रेशर आ चुका है कि जर्मनी जो है वो अपना लेपर्ड 2 टैंक को सप्लाई करे यूक्रेन के पास। तो यहां पर ये लेपर्ड 2 टैंक है क्या, उसके बारे में तो हम बताएंगे, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि रशिया ने खुले तौर पर चुनौती दे दी है। रशिया ने वार्निंग दिया है कि यूक्रेन विल पे इफ जर्मनी सेंड्स इट टैंक्स। तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, लेपर्ड 2 टैंक क्या इतना ज्यादा घातक होता है, इससे क्या एडवांटेज हो सकता है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो इस साल या फिर 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पूरे यूपीएससी की तैयारी चाहते हैं, तो दोनों के बैच दोस्तों स्टार्ट होने वाले हैं। लेकिन इस बैच के पहले आप इसके अंदर एनरोल करा सकते हैं, क्योंकि रिपब्लिक डे का जो सबसे बड़ा सेल होता है जिसमें आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिया जाता है वो आपका कल तक ही है। कल तक आप ये फायदा उठा सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट पर, ऐप पर, या फिर कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक है। मतलब कि आपको जो भी कोर्स लेना हो, यूपीएससी कोर्स हो गया, एनसीईआरटी हो गया, जो भी कुछ है, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि रशिया के द्वारा यहां पर वार्निंग दिया गया है कि यूक्रेन को बहुत बड़ा भुगतान पे करना पड़ सकता है अगर कोई तीसरा देश यहां पर टैंक सप्लाई करता है। मतलब कि यूक्रेन को अगर टैंक दिया जाता है किसी भी और देश के द्वारा तो इट विल पे अ हेवी प्राइस। और आप देख पाओगे यहां पर जो क्रेमलिन के स्पोक्समैन है, मतलब कि रशिया के जो स्पोक्स पर्सन है दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने यहां पर वार्निंग दिया और कहा कि जो बात कही जा रही है कि जर्मन मेड लेपर्ड 2 टैंक्स, जिसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, ये यहां पर सप्लाई कहने की बात करी जा रही है। एंड ऑल द कंट्रीज दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टेक पार्ट इन द पंपिंग विथ वेपन्स, वहां पर उनको भी बुरा सामना करना पड़ सकता है टेक्नोलॉजिकल लेवल पर। जिस भी प्रकार से अगर कोई भी देश हेल्प करता है तो ये अच्छा नहीं होगा। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि जर्मनी के ऊपर बहुत सारा प्रेशर है। क्यों? क्योंकि जर्मनी के द्वारा कई सारे जो टैंक्स हैं जिनका नाम है लेपर्ड 2 टैंक्स, ये यूरोप के कई देशों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट बताया जाता है कि लगभग यूरोप के 13 देश इस टैंक का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा यहां पर खुद जर्मनी के पास कई सारा टैंक है इस तरह का। तो यहां पर वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं वो लगातार जर्मनी के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप ये जो टैंक्स हैं वो सप्लाई करिए। आप खुद देख सकते हो, बताया जा रहा है कि 2000 लेपर्ड टैंक्स जो हैं वो लगभग यूरोप के 13 देश यूज करते हैं। तो या तो जर्मनी खुद अपनी तरफ से सप्लाई कर दे या फिर जिन देशों के द्वारा यूज किया जाता है वो टैंक, उनको अलाउ कर दे कि वो टैंक यूक्रेन को दे दें। मतलब जो भी हो, यहां पर यूक्रेन के पास टैंक मिलना चाहिए। और इसीलिए यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयड ऑस्टिन, वो भी यहां पर मुलाकात किए जर्मन काउंटर पार्ट के साथ और उनके साथ डिस्कशन हुआ, लेकिन अभी तक चीजें फाइनलाइज नहीं हो पाई हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये लेपर्ड 2 टैंक का मतलब क्या, ये है क्या? देखो, लेपर्ड 2 इज टुडे वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग बैटल टैंक्स, वन ऑफ द, मतलब आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा उसके अंदर काफी सारे टेक्नोलॉजी हो गया, बहुत सारे कैपेबिलिटीज इस टैंक के अंदर देखने को मिलेंगे। और ये जो टैंक है वो जर्मन आर्मी के द्वारा कई दशकों से इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां पर जो मिलिट्रीज हैं यूरोप की, मतलब यूरोप के अंदर और भी बहुत सारे देश, 12 से ज्यादा देश इसका इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट कनाडा और इंडोनेशिया, ये भी देश इस टैंक का इस्तेमाल करते हैं। और अफगानिस्तान में, कोसोवो में, सीरिया में जो भी वॉर हुआ था उसमें भी इस टैंक का इस्तेमाल किया गया था। अब इस टैंक को अगर आप देखोगे तो इसके अंदर डीजल इंजन से ये पावर्ड होता है और इसके अंदर नाइट विजन की फैसिलिटी है। कहने का मतलब यह है कि लेजर रेंज के माध्यम से ये फाइंड कर लेता है कि दुश्मन कितने डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है, उसकी दूरी तय कर लेता है और उसी हिसाब से इसके पास कैपेबिलिटी आ जाती है कि अच्छे से वो टारगेट कर सके और एनिमी को डिस्ट्रॉय कर सके। एंड मैं आपको बता दूं कि जो लेपर्ड 2 टैंक्स है ये तो काफी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन इसके बहुत सारे नए वर्जन्स भी आए हैं। उसकी जो नए कैपेबिलिटीज हैं, फीचर्स हैं, डिजाइन है,
उसको भी अपडेट किया गया है। अब क्वेश्चन यह है कि ये लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन को कैसे मदद करेगा। देखो अभी तक क्या है ना कि रशिया यूक्रेन जो है वो सोवियत एरा का टैंक इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब कि आपको पता ही होगा कि यूक्रेन जो है वो यूएसएसआर का पार्ट था पहले, तो रशिया के पास तो उनका खुद का तो टैंक है ही है सोवियत एरा का, लेकिन यूक्रेन के पास भी वही सेम टैंक आपको यूक्रेन के पास देखने को मिलेगा। तो बहुत पुराने पुराने टैंक्स इनके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर अगर लेपर्ड 2 टैंक जर्मनी के द्वारा यह सप्लाई किया जाता है यूक्रेन में, तो यूक्रेन के पास एक कैपेबिलिटी आ जाएगी, बेटर कैपेबिलिटी आ जाएगी रशिया से भी ज्यादा। और इसीलिए यूक्रेन की जो सरकार है, उनके जो प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, वो लगातार यहां पर कई सारे वेपन्स की डिमांड कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट, एयर डिफेंस सिस्टम, बहुत सारे डिमांड कर रहे हैं और साथ ही साथ टैंक भी डिमांड कर रहे हैं, ताकि रशिया के द्वारा जो मिसाइल और ड्रोन अटैक किया जा रहा है उसको वो डिस्ट्रॉय कर सकें। और लेपर्ड 2 टैंक एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो रशिया की आर्टिलरी फायर की सुपीरियरिटी है उसको ऑफसेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। क्योंकि यहां पर हुआ क्या था कि समर के समय, जो पिछले साल आपको याद होगा लुहांस्क और डोनेस्क में जिस प्रकार से कैप्चर कर लिया रशिया ने, उसी को वापस धकेलने की अब कोशिश कर रहा है यूक्रेन। तो उसी की वजह से उनको टैंक की बहुत सारी आवश्यकता है यहां पर, जिससे वो अपने जो लॉस्ट लैंड है उसको रिक्लेम कर सके। अब क्वेश्चन यहां पर यह भी आएगा कि ये जो लेपर्ड 2 टैंक है ये कैसे एडवांटेजेस हो सकता है यूक्रेन के लिए। देखो क्या है ना कि ब्रिटेन ने अभी रिसेंटली प्रॉमिस किया है कि वो यूक्रेन को 14 चैलेंजर 2 टैंक्स प्रोवाइड करेगा, सिर्फ 14 के आसपास, ठीक है। यूएस ऑफिशियल्स ने कहा है कि उनके द्वारा लगभग 100 स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल सप्लाई किए जाएंगे। ऑल्दो अभी तक तय नहीं किया है, क्योंकि यूएस के ऊपर भी प्रेशर था कि उनका जो एब्राम्स टैंक है वो यूक्रेन को सप्लाई करे, लेकिन यूएस इस चीज को डिसाइड अभी नहीं कर पा रहा है। देखो यहां पर आपको एक और चीज समझना है, यूएस खुद यहां पर अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि क्या वो अपने टैंक्स प्रोवाइड करेगा कि नहीं, लेकिन वो लगातार जर्मनी के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि जर्मनी ये जो टैंक है वो सप्लाई करे। अब इसमें यूएस का ये कहना है कि अगर यूएस अपना एब्राम्स टैंक सप्लाई करता है तो उसके देखभाल के लिए उसको स्पेशल फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है, तो वो यूक्रेन को मुश्किल होगा वो सारी चीजें करना। और इसीलिए यहां पर यूएस का कहना है कि अगर जर्मनी अपना लेपर्ड 2 टैंक प्रोवाइड करता है तो वो बहुत ही आसानी से यूक्रेन में पहुंचाया जा सकता है, रिपेयर किया जा सकता है, यूक्रेन की आर्मी को ट्रेनिंग दी जा सकती है। मतलब कि लेपर्ड 2 टैंक क्या है, इस समय यूरोप के अंदर ही है, तो उसको यूक्रेन में पहुंचाना आसान हो जाएगा। लॉजिस्टिक्स और मेंटेनेंस काफी आसान होगा, क्योंकि जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो यूरोप के देशों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कुछ देश हो सकता है कि पूरा टैंक प्रोवाइड कर दें, कुछ देश हो सकता है कि जो उसका स्पेयर पार्ट्स वगैरह हैं वो प्रोवाइड करें। डिपेंड करता है कि जो भी चीज चाहिए वो यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक का आसानी से मिल सकता है। लेकिन इसके लिए आपको समझना है कि उसके लिए जर्मनी की अप्रूवल जरूरी है, जो कि अभी तक जर्मनी दे नहीं रहा है। क्योंकि आपको समझना होगा कि अगर मान लो जर्मनी अलाउ कर देता है तो कल के डेट में रशिया ये कारण बता सकता है ना कि क्योंकि जर्मनी ने हेल्प किया है तो हमारे जो टाइज हैं जर्मनी के साथ वो खराब हो जाएंगे, हो सकता है फ्यूचर में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। तो वो शायद जर्मनी सेफ प्ले करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो लेपर्ड 2 टैंक है वो जर्मनी के द्वारा ही बनाया गया था और उसको सप्लाई किया गया था अलग अलग यूरोप के देशों में। तो जब ये सप्लाई किया गया था तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट है कि बिना जर्मनी से परमिशन लिए, मतलब कि अगर मान लो ये टैंक पोलैंड के पास है और पोलैंड ये टैंक देना चाहता है यूक्रेन को, तो पहले पोलैंड को एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा जर्मनी से, परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी पोलैंड ये सप्लाई कर सकता है, उसके अलावा नहीं कर सकता। वैसे यूनाइटेड स्टेट्स भी जो भी अपने इक्विपमेंट सप्लाई करता है दूसरे देशों को, तो उसके लिए कंडीशंस डालता है कि आप किसी और देश को ये टेक्नोलॉजी नहीं दे सकते, ठीक है। तो इस तरह से पूरी चीजें वर्क करती हैं और कंक्लूजन में यही निकलता है। देखिए दोस्तों, यूक्रेन के जो लीडर्स हैं और मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, जितने भी दुनिया भर के अंदर, उनका यही कहना है कि विंटर के एंड में या फिर स्प्रिंग की जो शुरुआत होगी उसके स्टार्टिंग में जो रशिया है वो डेफिनेटली वापस से ऑफेंसिव होने वाला है, अटैक करने वाला है। और इसको देखभाल करने के लिए, इसको रोकने के लिए ये जो टैंक्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। अब देखना होगा कि क्या ये टैंक सही समय पर, कितने टैंक्स पहुंच पाते हैं यूक्रेन के पास, नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन अभी तक तो हरी झंडी नहीं दी है जर्मनी ने, तो इसी को लेकर काफी डिबेट हो रहा है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली है क्या यहां पर सारा मामला। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, भारत के अंदर यहां पर MK1A टैंक की काफी चर्चा होती है, तो क्या आप बता सकते हो इसके बारे में? 2 स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो इस साल, अगले साल, जो भी है, सभी के बैचेस अवेलेबल हैं। कल तक आपके पास टाइम है
इस ऑफर का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने का। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।